हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करूंगी। बहुत ही आसान तरीका से हर स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी ताकि आप आसानी से आप कटिंग करके स्टिच कर सकती हैं घर में। तो इसके लिए मैं देखिए 2 मीटर फैब्रिक ली हूँ। एक कॉटन फैब्रिक है और इसकी विड्थ है 44 इंच। तो सबसे पहले ये फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में फैलाते हुए 4 फोल्ड में कर लूँगी। पहले मैं इसमें बॉटम पार्ट में कटिंग करूँगी, इसके बाद में टॉप पार्ट में कटिंग करूँगी। इसमें से नीचे के जो फैब्रिक बचेगी उसमें से टॉप पार्ट में कट करूँगी। तो मैं देखिए ट्रायंगल की तरह शेप बनाते हुए इसे 4 फोल्ड कर ली हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए 9 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। कमर का साइज मेरी है 30 इंच। तो 30 से मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगी 7.5 इंच। तो 7.5 ये जो मैं 9 इंच पर मार्क लगाई हूँ इसकी जो है राउंड है, इसको 7.5 आनी चाहिए। तो देखिए 7.5 आ चुकी है। तो इससे राउंड इस तरह से मार्क लगा लूँगी। इसके बाद मैं नीचे की घेरे मार्क लगाऊंगी। तो नीचे की घेरे जो है मैं रखूंगी 34 इंच। तो यहाँ से मैं देखिए 34 इंच में पर इस तरह से मार्क लगा लूंगी। बॉटम पार्ट जो है इसमें मैं 34 इंच में लेंथ रख रही हूँ। तो इसके बाद एक कॉर्नर से मार्क लगानी है। जहाँ पर 34 इंची पर मार्क लगाई हूँ वहाँ पे इस तरह से इंची टेप कॉर्नर पर पकड़ते हुए आप इस तरह से मार्क लगाएंगे तो बहुत अच्छे राउंड घेरे कटिंग होगी, जरा सा भी इधर उधर नहीं होगी। तो इस तरह से यहाँ पे मार्क लगा लूँगी और इसके बाद ये मार्क को अच्छे से मैं सारे मार्क को मिला लूँगी। तो मैं देखिए सारे मार्क को इस तरह से मिला ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है बॉटम पार्ट की लेंथ जो है यहाँ पर 34 इंच है और इसके बाद जैसे मैं मार्क लगाई हूँ उसी तरह से कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैं देखिए कटिंग कर ली हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद साइड में जो है ज्वाइंट है उसे भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखिए इसे मैं कटिंग कर ली हूँ। बैक और फ्रंट पार्ट दोनों साइड की इस तरह से घेरे बन चुकी है। आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छी घेरे बनी है। तो इसे मैं साइड करूँगी। इसके बाद में बाकी जो फैब्रिक बची हुई है उसमें से टॉप पार्ट और स्लिप्स में निकालूंगी। तो देखिए टॉप पार्ट के लिए मैं फैब्रिक को 4 फोल्ड करके मैं रखी हूँ कट करके। टॉप पार्ट की लेंथ में रखी हूँ 16 इंची और विड्थ में रखी हूँ 9.5 इंची। ये मैं स्मॉल साइज में बना रही हूँ। इसके बाद मैं शोल्डर मार्क लगाऊंगी। तो शोल्डर मैं यहाँ पे 6 इंच पर मार्क लगाऊंगी और आर्म होल भी मैं 6 इंच पर मार्क लगाऊंगी। ये मैं स्मॉल साइज में बना रही हूँ। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूँगी। इसके बाद चेस्ट मार्क लगाऊंगी। तो चेस्ट का साइज आपका जितना भी है उसे 4 से डिवाइड करनी है और उसमें 1.5 से 2 इंची मार्जिन रखनी है। तो मैं यहाँ पर चेस्ट का साइज में ले रही हूँ 8 इंच। मेरा चेस्ट का साइज जो 32 इंची है और 1.5 इंची में मार्जिन इसमें मैं ली हूँ। इसके बाद कमर में मार्क लगाऊंगी। तो कमर में मैं यहाँ पे मार्क लगाऊंगी 8.5 इंच। जितना भी आपका कमर का साइज है उसे 4 से डिवाइड करनी है और उसमें 1.5 से 2 इंची मार्जिन लेते हुए इस तरह से मार्क लगा लेनी है। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूँगी और नीचे से देखिए 1 इंची पर मार्क लगाऊंगी और हल्का सा गोलाई शेप देते हुए नीचे बॉटम में इस तरह से मिला लूँगी। इसके बाद आर्म होल के पास यहाँ पर 3 इंची पर मार्क लगाऊंगी और आर्म होल की मैं शेप दे लूँगी हल्का सा राउंड शेप देते हुए। इसके बाद 1/2 इंची अंदर की ओर से फ्रंट साइड का आर्म होल की मैं शेप दे लूँगी। इसके बाद नेक मार्क लगाऊंगी। तो नेक विड्थ में रख रही हूँ 3 इंची और नेक डीप में रखूंगी बैक साइड के लिए 4 इंची और इसके बाद फ्रंट साइड का नेक में रखूंगी 6 इंची। तो 6 इंची पर इस तरह से मार्क लगा लूँगी और बॉक्स की तरह शेप बना लूँगी और इसमें राउंड में शेप दे लूँगी। इस तरह से राउंड शेप दोनों में मैं दे लूँगी। इसके बाद इसे मैं कटिंग करूँगी। तो पहले मैं बैक साइड का आर्म होल में मैं कटिंग करूँगी।
और बैक साइड का नेक में कटिंग करूंगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए बैक साइड का जो फैब्रिक है इसे मैं साइड करूंगी और फ्रंट साइड का जो है आर्म होल और नेक में कटिंग कर लूंगी। तो इस तरह से मैं आर्म होल और नेक भी मैं कटिंग कर ली हूँ। तो देखिए टॉप पार्ट की जो है कटिंग हो चुकी है। अब इसे मैं साइड करूंगी। इसके बाद देखिए बाकी और जो फैब्रिक बची हुई है इसमें मैं स्लीव्स में कटिंग करूंगी। तो स्लीव्स की विड्थ में रख रही हूँ 7 इंची और लेंथ में रखी हूँ 16 इंचेस। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मार्क लगा लूंगी 16 इंच पर और यहाँ से नीचे से मैं 3 इंची में डाउन करूंगी नीचे की साइड से। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो कट जो फैब्रिक है इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए स्लीव्स की मार्किंग इस तरह से मैं कर ली हूँ और नीचे स्लीव्स की बॉटम में मैं रखूंगी 5 इंचेस मार्जिन के साथ और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से तिरछा मिला लूंगी और इसे मैं कटिंग कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से कटिंग मैं कर ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1/2 इंची अंदर की ओर से मार्क लगा लूंगी फ्रंट साइड का आर्म होल के लिए और ये फैब्रिक को इस तरह से ओपन करूंगी और यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से मैं स्लीव्स भी मैं कटिंग कर ली हूँ। बीच में छोटा सा यहाँ पे मैं कट लगा लूंगी। तो अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब मैं स्टिचिंग करूंगी। तो ये फ्रंट साइड का मैं पार्ट में ली हूँ टॉप पार्ट की और ये फैब्रिक को देखिए मैं डबल करके मैं रखी हूँ और इसके ऊपर नेक को मैं अच्छे से मैं सेट कर लूँगी। इस तरह से सेट करके अच्छे से मार्किंग कर लूँगी जैसे कि मैं नेक के मैं कटिंग की हूँ सेम उसी तरह से। और इसके बाद 1.5 इंची मार्जिन लेते हुए एक और मार्किंग कर लूँगी। इसके बाद इसे मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से स्ट्रिप आप कटिंग करके नेक में लगाएंगी तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। आपको बॉक्रम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आपको कैनवस पेपर लगानी पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से मैं स्ट्रिप में कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद मैं फैब्रिक लूँगी टॉप पार्ट की और इसके ऊपर अच्छे से मैं रखते हुए सेट कर लूँगी। आप चाहे तो पिन अप कर लें ताकि आपको स्टिच करने में आसानी हो। तो इस तरह से मैं रखते हुए स्टिच कर ली हूँ। यहाँ पे मैं छोटा छोटा मैं कट लगा लूँगी और कट लगाने के बाद ये फैब्रिक को अंदर कर लूँगी। अंदर करने के बाद यहाँ पे टॉप सिलाई लगा लेनी है। टॉप सिलाई लगाने से फिनिशिंग अच्छी आएगी और अंदर से डबल फोल्ड करते हुए तुरपाई कर लेनी है। तो मैं देखिए तुरपाई मैं कर ली हूँ। इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छी नेक की फिनिशिंग आई है। सेम इसी तरह से बैक साइड का भी मैं तैयार की हूँ। इसके बाद बैक पार्ट इसके ऊपर रखते हुए शोल्डर को स्टिच कर लेनी है। तो मैं देखिए यहाँ पे शोल्डर को मैं स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद मैं स्लीव्स में स्टिच करूँगी। तो स्लीव्स को देखिए यहाँ पे इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लूँगी दोनों साइड से और नीचे बॉटम में डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों स्लीव्स में स्टिच कर ली हूँ। देखिए नीचे में भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद मैं बॉटम पार्ट में ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से रखते हुए दोनों साइड से मैं बॉटम पार्ट में स्टिच कर लूँगी उल्टा फैब्रिक को करते हुए। तो मैं देखिए यहाँ पर मैं बॉटम पार्ट भी स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद इसे मैं उल्टा करूँगी। इस तरह से अच्छे से सेट कर लेनी है और सेट करने के बाद इसमें फिटिंग का सिलाई लगानी है। तो कमर तक आप जो भी फिटिंग का सिलाई का मार्जिन ली है वो मार्क लगाते हुए स्टिच कर लेनी है और नीचे घेरे में 1/2 इंची मार्जिन लेते हुए स्टिच करनी है और नीचे बॉटम में डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच कर लेनी है। तो मैं देखिए कुर्ती में सारी में स्टिच कर ली हूँ। ये कंप्लीट हो चुकी है। देखिए आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। नीचे से भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर ली हूँ और आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। तो आप इस तरह से कुर्ती आप घर में आप आसानी से स्टिच कर सकती हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो आप इसे आसानी से
देखकर आप वीडियो आप अच्छे से स्टिच कर सकती हैं। और आपको इसमें कोई बकरम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बकरम लगाने में जिसको स्टिच थोड़ी बहुत आती है तो उसको बकरम लगाने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो आप इस तरह से नेक का भी आप फिनिशिंग दे सकती हैं स्ट्रिप बनाकर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।